भ्यः नमः सिद्धिभ्यः जीमङ्गलभूदानं विमिलानं नाणिदं श्रीमयारं तैलोस्याडं नमोऽस्यासोऽसिद्धाडं सन्दारी शीलहरा रुत्तारी मोदुशीलभरा साहू जयन्तु सौवे शिवसु सन्ठिडिगल्भया नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाडं नमो लोयसौसाभूडम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिएगा शूरी मंत्र प्रदाता पट्टाचार्य आचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। ज्ञान का चौसम और सत्य ज्ञान ये दोनों भिन्न धारा हैं। ज्ञान सामान्य प्रत्येक जीव के पास है और कितना सूक्ष्म विशेष है ये जीव के पूर्वकृत पुण्य पाप का खेल है। सूक्ष्म को प्राप्त करके ज्ञान का ज्ञेय कैसा बन रहा है, जानने की प्रवृत्ति कैसी बन रही है, इस विषय को जानना आवश्यक है। प्रमाण इसलिए सभी ज्ञान को नहीं कहा, इसलिए ज्ञान प्रमाण नहीं है। ज्ञान तो प्राणी मात्र के पास है। जो जीव अस्त्र शस्त्र बना रहा है, कूट पंजर बना रहा है, उसके पास भी ज्ञान है, सूक्ष्म है, विशिष्ट है, लेकिन कुमति के साथ है, कुश्रुत के साथ है। एक जीव अपने ज्ञान से पशु पक्षियों को भोजन की व्यवस्था बना रहा है। अंतर देखिए आप, एक जीव सकोरा भर करके पानी का कुल्हड़ वृक्ष पे टांग रहा है गर्मी के मौसम में उसके अंदर करुणा देखिए कि जो वृक्ष की डाली पर एक पानी का बर्तन
टांग रहा है कि पक्षी आके पिए, तड़फे ना। और एक व्यक्ति उसी वृक्ष के नीचे गुलेल लिए खड़ा हुआ है कि पक्षी आए मैं गुलेल मारूं। ज्ञान दोनों के पास है। बिना ज्ञान के गुलेल नहीं चल सकती और बिना ज्ञान के पानी का सकोरा नहीं टंग सकता। परंतु महात्मा भोले प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, पर देखने वाला देख रहा है, स्वार्थानुमान से प्रार्थानुमान से, दोनों अनुमानों से देख रहा है, वो जान रहा है। ओ हाथ में गुलेल है इसके, इसका हृदय क्रूर है। अनुमान प्रमाण। जिसके हाथ में पानी का पात्र टांग रहा है, करुणाशील है, तब भी सम्यक दृष्टि हो ये नियम नहीं। तब भी सम्यक दृष्टि हो नियम नहीं है। बर्तन का सकोरे में पानी भर करके टांग रहा है बर्तन को, पशु पक के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए घास डाल रहा है, तब भी सम्यक दृष्टि को नियम नहीं है। सामान्य दया का होना सम्यक का कारण नहीं दिखता है। सामान्य दया तो इसलिए भी हो सकती है, हम एक अभियान चला रहे हैं, लक्ष्य तुम्हारा मान कसाई के साथ है कि करुणा के साथ है। भंग बनाइए। इस दया के साथ हमारी आराधना किसकी है? तुम्हारा आराध्य कौन है? वो आराधना की प्रवृत्ति क्या है? तब ज्ञान का बोध होता है कि अभी ज्ञान सम्यक नहीं है। बहुत सारी समीचीन प्रवृत्ति होने पर भी ज्ञान सम्यक नहीं है। लक्ष्य इसलिए संपूर्ण तत्व ज्ञान, संपूर्ण न्याय साहस, संपूर्ण प्रमाण, इन सब की दृष्टि प्रमाण के साथ होना चाहिए। ज्ञान प्रमाण कह करके मिथ्यात्व का पोषण मत कर देना। लौकिक प्रमाणिकता, व्यवहारिक प्रमाणिकता और तत्व निर्णय की प्रमाणिकता। अस्त्र शस्त्र आयुधशाला में जो निर्मित कर रहा है वह भी प्रमाणित पुरुष है, तद्जन्य उसकी बुद्धि प्रमाणित है, लेकिन तत्व ज्ञान का प्रमाणिक नहीं है। और जो जीव भोजनशाला में भोजन बना रहा है वो भी प्रमाणित पुरुष है अपने विषय का, पर मोक्ष मार्ग से प्रयोजन नहीं है। समाज में बहुत सारे मुखिया लोग हैं, प्रमाणित लोग हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रमाण नहीं है। देश में बहुत सारे मुखिया हैं, वो प्रमाणित हैं, चुन के रखा हुआ है, प्रमाणित हैं, फिर भी प्रमाणित प्रमाण का प्रमाण, प्रमाण का प्रमाण। ओ ज्ञान प्रमाण कह करके अनर्थ मत कर देना। ज्ञान प्रमाण कह करके अनर्थ मत कर देना। पांचों पाप ज्ञान से ही होते हैं, अज्ञान से कोई भी पाप नहीं होता। जो जीव जितने छल कपट के साथ पाप कर लेता, कोई पहचान नहीं पा रहा उसे, उसका ज्ञान क्षोभसम काम कर रहा है और पुण्य के साथ कर रहा है। इसलिए प्रत्येक ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा जा सकता। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है। हिताहित प्राप्ति पर्याय समर्थन प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। हित की प्रवृत्ति अहित का परिहार जिसमें है, ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जो सुपुराग विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम, स्व पर के अपूर्व अर्थ का
बोध कराने वाला वो प्रमाण है। सिद्ध भक्ति में आचार्य पर पूज्यपाद स्वामी ये आपको ध्वनित करा रहे हैं कि जगत में सांख्य भी ज्ञानी है, मीमांसक भी ज्ञानी है, बौद्ध भी ज्ञानी है, चार्वाक, नैयायिक, वैशेषिक सभी के पास ज्ञान है। ज्ञान तो आत्मा का धर्म है। ज्ञान का प्रयोग क्या है? भाषा की शैली में, भाषा के माधुर्य में बहना नहीं चाहिए। सोनू, उन स्वान के समान जीवन नहीं जीना जिनके लिए पेड़े खाने की भूख है और पेड़े में जहर रख दिया गया है। देश में हर वर्ष कितने कुत्ते मार दिए जाते हैं। मीठा देख के मार दिए जाते हैं। ओह, पेड़ा देख करके सार्थ सागर उस स्वान से मिलो जिसको पेड़े में जहर दिया गया है। ओहो ब्रह्मचारियों, श्रमणों, शुद्धि श्राप को करुणा से बोल रहा हूं, करुणा से भर के बोल रहा हूं मैं। अत्यंत हृदय में दया भाव आ रहा है। धनुष बाण मारने वाला एक पर्याय का नाश करेगा, पर मीठा मिथ्या डालने वाला भव भव का नाश करेगा। जिसने अस्त से मारा है उसे भव भ्रमण नहीं कराया। मिथ्या का मीठा जहर दिया है, उसने भव भ्रमण कराया है। मीठा मिथ्या, लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। किसी ने दो बातें करुणा की कर लिए, उस सौम्य सागर प्रभावित। आप भी हमारे हो। करुणा तो शायद मोह का चिन्ह है। मोह का चिन्ह है, सम्यक का भी लक्षण है। ओह, मोह का चिन्ह है। पंचास्त्रिका ग्रंथ के अनुसार मोह का चिन्ह है। षटखंडागम धवला के अनुसार, सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार प्रसम संवेग अनुकंपा स्तिक्य ये सराग संवेग का साधन है। सारी अपेक्षा समझना। उपदेश वही है, उपदेश वही है, मात्र वही भव्यों के भाव सम्यक की ओर चले जाए। भव्यों के भाव कुविचारों से सुविचार में चले जाए। भव्यों के भाव कुगति से सुगति की ओर चले जाए। ओह, मीठा मिथ्या, मीठा मिथ्या क्रिया रूप नहीं होता, ज्ञान रूप होता है। क्रिया मिथ्या से लोग बचना चाहते हैं, पर ज्ञान मिथ्यात्व में डूब जाते हैं। क्रिया मिथ्या से लोग बच जाते हैं, ज्ञान मिथ्यात्व में डूब जाते हैं। सम्यक भ्रष्ट, चारित्र भ्रष्ट, ये दो जो भ्रष्ट लोग हैं, इनसे मां स्वयं का विघात होता है, उन्हीं का। पर ज्ञान भ्रष्ट होते हैं, उनसे विश्व का विघात होता है। ज्ञान भ्रष्ट लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जिनकी क्रिया अच्छी है, पूरे सम्यक की प्रवृत्ति दिखाते हैं, पर ज्ञान भ्रष्ट, जो आगम में नहीं है,
जो समीचीन नहीं है उसे समीचीन कहना, आगम में वर्णित विधि को विपरीत कहना, अहिंसा के नाम पर तत्व का विपर्यास कर देना, और जब ये कैसे चारित्र के नाम पर मिथ्यात फैला देना। इस रहस्य को समझिए, मैं ही समझा देता हूं। प्रकाश भाई ने निर्णय कर लिया, ये साधु महात्मा जब आएंगे हम विद्वानों की कोई कीमत नहीं बचती, इसमें कोई शंका नहीं। एक दिन टीकमगढ़ में गुलाब चंद जी पुष्प पंडित जी बोले, महाराज जी एक सत्य घटना आपको बताऊं। उन्हें बताओ। वो विद्वान सब जो नमस्कार करने जब आते थे तो सीधे कहते खुर का आप खुरा दिखाओ अपनी। पहले सबसे पहले पैर के अंगूठे पकड़ते थे, और जब तक सिर ना टेक लें तब तक वो हटते नहीं थे। पता नहीं क्यों राग था उनको। एक दिन बोले निसंग सागर पंडित जी, महाराज जी हम जैसा विद्वान भी साधु संतों के सामने कोई कीमत नहीं बचती। हमने क्या हुआ? हुआ ये, जब आचार्य विद्यासागर 20-25 साल के थे तो एक बार राजस्थान में जाने को हुआ। प्रचार हुआ कि पंडित जी का प्रवचन है, तो मेरा प्रवचन था, मतलब गुलाब चंद पुष्प का प्रवचन था। और जैसे ही महाराज मंच पे आए वो 5 मिनट में बोल पाया, बस लोग ताली बजाने लग गए। पूरे ताली पे ताली बजा रहे। पर तो मैं समझदार था, कोई दूसरा अज्ञानी होता तो सोचता बोले भाई प्रशंसा कर रहे। मैंने धीरे से बोल दिया, मुनि महाराज आए हैं, अपन सभी महाराज को सुनेंगे। फिर ताली बजी, तो वो प्रशंसनीय ताली थी। इसलिए हम समझदार हो गए बहुत दिन से। मैंने क्यों? बोले जब अपन से बड़े दिखाई दें तो पहले मौन ले लो। अब विषय समझना। तो प्रकाश ने क्या विचार किया, ये मुनिराज सामने रहेंगे तो मेरी कोई कीमत नहीं होगी, पर मुनियों की निंदा नहीं करना मुझे। ये खतरनाक काम था। जब भैया प्रकाश जी बैठे नीचे, लार कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, लार कमेटी के बच्चे बैठे हैं। बाल को ध्यान से सुनो। मंदिर अच्छा बना, मानिस्तम अच्छा बना, कितने सुंदर मानिस्तन बन गया, कितना सुंदर मंदिर है। पर जब तक सुंदर पुजारी नहीं होंगे तो मंदिर की महिमा कौन गाएगा? इसलिए आप सब सुंदर हो, कम से कम सप्ताह में एक बच्चा पूजा करेगा तो 8 दिन तक पूजा होती रहेगी और मंदिर में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक युवा को पूजा करना है। 24 घंटे में एक बार दर्शन करने पहुंच जाना है। जा पाओगे क्या? हाथ ऊपर करना जरा। ओहो, तो पंडित जी प्रकाश भाई ने क्या किया? बैठो भैया। प्रकाश भैया ने क्या किया? इन्होंने सोचा कि वे पागल लोग हैं जो खुले मंच में मुनियों की निंदा करके स्वयं पिटते हैं और बिखराव करते हैं। मेरी युक्ति कितनी श्रेष्ठ। एक ज्ञानी जीव था, इन्होंने अपनी युक्ति क्या निकाली? ओहो, धन्य मुनि दशा, गिम्मी गिर से रथा वर्षा रुक्मु रेसु सुश्री भाई सेना ते साहु बंधु निचम। ग्रीष्म काल में पर्वत की शिखर पर बैठते, शीत काल में नदी के किनारे बैठते
और साथ में वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ऐसे भी इतना की भावलिंगी मुनि होते हैं। ऐसे मुनियों के चरणों का मैं दास हूं, पर आज दिखाई देते नहीं हैं। इतना चतुर ज्ञानी था सोनू जैसा कि उसके यहां दुकान में सामान था, वो बेच चुका बड़ी कीमत पर। अब लोग आ रहे हैं, वो देना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया, उसकी कीमत चौगुनी बता दी। बिना मना किए ग्राहक लौटना प्रारंभ, क्योंकि वो पहले से बात कर चुका था। दुकान में सामान भरा हुआ है लेकिन देना नहीं है, अभी बेच चुका था जय निशांत को, पर दुकान खाली न दिखे इसलिए रखे हुए था। ग्राहक आ रहे हैं, उसे पता है यदि मैं 50 रुपए बोल दूंगा तो अभी लेके चला जाएगा, फिर मैं उसको क्या दूंगा। तो उसने 50 रुपए की वस्तु को 500 में बोलना प्रारंभ कर दिया, ग्राहक निकल जाएगा। ऐसी मूंगना प्रकाश ने क्या किया, पंचम काल के सहननों को न बता करके चतुर्थ काल की साधना बताना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी सुंदर साधना बताई कि सुखदा जैसे लोग फूल के कुप्पा कि धन्नो प्रकाश भैया, आपने आज मुनि का स्वरूप बताया है। आज तक हम तो कहां पर चढ़े सिर पटक रहे थे, आप सही आदमी हो। और सुखदा ने मुनियों के पास जाना बंद कर दिया। प्रकाश ने मुनि की निंदा थोड़ी की है, मुनि की महिमा गाई है। पर मित्र, वो महिमा ध्रुव क्षेत्र काल भाव को देख के गाना चाहिए था। ऐसी महिमा गाई, वहां खोजना पड़ेगा मीठा मिथ्या, मीठा मिथ्या। आश्रव तत्व की इतनी व्याख्या कर दिए कि सारा आश्रव तुमने एकदम क्रूर कह दिया। जबकि मित्र, पुण्याश्रव पापाश्रव दो भेद करना चाहिए था। और पुण्याश्रव संसार में सुख का साधन देता है, परंपरा से मुक्ति कारण बनता है, लेकिन पापाश्रव तो संसार का ही कारण होता है। आपने दोनों आश्रव को समान बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। स्वा पुण्य स्वा पाप से सूत्र का व्याख्यान क्यों नहीं किया। इसलिए ज्ञानियों, ज्ञान भ्रष्टों से बच के रहना चाहिए। जिनके ज्ञान में अज्ञानता भरी हुई है, पूज्यपाद स्वामी भोला सिद्ध भक्ति में यही कह रहे हैं। अभी खोलता हूं क्या रहस्य छिपा हुआ है। इतने दिन तक आप उसको मात्र भक्ति कह करके निकालते, न्याय शास्त्र है, अपूर्व। ओहो, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, मैं निरंजन हूं, ध्रुव शुद्ध हूं, सदा शुद्ध हूं, पूर्ण शुद्ध हूं, त्रिकाली शुद्ध हूं। बड़ा मीठा लग रहा है आपको। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, आत्मा अनादिबद्धा, आत्मा अनादिबद्धा, स्यात् आत्मा अनादिबद्धा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लिखा है यहां पर, स्यात् आत्मा अनादिबद्धा। मिल गया बोला, एक एक पद पर मैं व्याख्या कर रहा हूं। स्यात् अनादिबद्धा, यदि जीव सदा शिव है, शुद्ध ही है, अनादि संबंधी इच्छा, अनादि से बंधा है। जीव कर्म का संबंध अनादि से है। इस अनादि संबंध को स्वीकार नहीं करोगे तो मुक्त जीव में चार गतियां कैसे, मुक्त जीव में मरना स्थान कैसे, मुक्त जीव में जीव समाज कैसे, मुक्त जीव में पर्याप्ति प्राण कैसे, मुक्त जीव में लेसा स्थान कैसे, और मुक्त जीव 84 लाख योनि में भटक कैसे रहा है।
ओ मुक्त जीव का स्वरूप अट्वी कम बीला सीधी भूदन डिन्न डिच्चा अट्टुड़ा कितकिच्चा लोगन निवासनो सिद्धा। जो सिद्ध जीव होता है वो लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है। ये मुक्त जीव या पैर लटका कुर्सी पे क्यों बैठा? मुक्त जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य होता है। ओहो भगवत पूज्यपाद स्वामी ने महान लक्षण शास्त्र सर्वासिद्धि ग्रंथ जी में जब मोक्ष की परिभाषा लिखी हुई है तो क्या लिखा उन्होंने? निरवशेष नामक कर्म मल कलंक ले पश्चात आत्मनु ज्ञानादि अत्यंत निवृत्ति यथात्म स्थार्थम मोक्षा कृष्ण कर्म मोक्षो मोक्षा। आत्मा की द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से पूर्ण निवृत्ति और ज्ञानादि गुणों की उपलब्धि, वो 8 करोड़ का अभाव जहां पर होगा ऐसा लोक के अग्रभाग पर विराजमान होगा। अट्वी कम बेला जो 8 कर्मों से विगलित है, सीधी भूता अनंत सुख से संपन्न है। ओहो निरंजनाचा जो निरंजन है कर्मंजन शून्य है। अट्टगुणा कितकिच्चा 8 गुणों से युक्त है, कृतकृत्य है जो पुनः आकर के पुनः करे, पुनः आके पुनः को परमात्मा के ईशा जो एक बार परमात्मा हो कृत हो चुका होता है उसे किसी की चिंता होती नहीं। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से समझना चाहिए, पर्यार्थिक नय की दृष्टि से समझना चाहिए, लेकिन वस्तु तत्व को गंभीरता में विचार करना चाहिए। ज्ञान के मिथ्यात्व में मत डूब जाना। क्षोभसम देख करके प्रभावित हो रहे हैं सुखदा, जिसका भेष ही विपरीत है उसका भाव सम्यक कैसा? जिसका भेष ही विपरीत है उसका भाव सम्यक कैसा? नीति करुणा ये भाषा समान हो सकती है, आध्यात्मिक भाषा शैली सदृश हो सकती है। आध्यात्मिक भाषा शैली सुनकर के हम सम्यक तत्व का निर्णय नहीं कराएंगे। सिद्धांत कैसा है? कितने वक्ता हैं आज आगम ग्रंथों का अभ्यास कर रहे हैं, देशनाओं को पढ़ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। उनकी भाषा में लगता है कि कोई देशनाकार बोल रहा है, परंतु अंदर श्रद्धान किस बात का है? श्री जिनालय में सुखदा पोछा नहीं लगाता। जिन मंदिर में ये ब्रह्मचारी सुखदा पोछा नहीं लगाता, ताला खोलने नहीं जाता। जो पोछा लगा रहा है कितने प्रेम से लगाता है, ताला खोलता कितने प्रेम से खोलता है, बंद करता कितनी जिम्मेदारी से करता है। लेकिन फिर भी मित्र, आराधना जिनवर की नहीं होगी, आराधना जिनेश्वर की नहीं होगी, आराधना महेश्वर की होगी। इसलिए विशुद्ध सागर किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते, किसी से प्रभावित नहीं होना। लौकिक समझौते में जीना विषय भिन्न है, पर श्रद्धा का विषय भिन्न है। शुद्ध है, बुद्ध है। सुनील सिर हिला रहा है। हाँ गुरुजी, शुद्ध है, बुद्ध है, शुद्ध है, बुद्ध है। रेशमरूम गंधम अवत्वम चेदना गुणम सद्धम जानलंग गहड़म जीमदृशन ठांडम। ये समय सार की गाथा है। काठोपनिषद में ये छंद लिखा हुआ है, ज्यों का त्यों, ज्यों का तो एक अक्षर भी इधर उधर नहीं है, उपनिषद में लिखा है।
तो शब्दों को सुनकर के आपने निर्णय कर लिया। अरस्य अरूपी अगंध्य वक्तव्य अलंग ग्रहण है स्वरूप दृष्टि, लेकिन स्वरूप दृष्टि को समझ करके फिर धीरे से कहे प्रभु की इच्छा से सब हो रहा है, प्रभु की इच्छा सब हो रहा है। समय सार की गाथा यही वहां से दूर चली। कर्तव्य करिए, कर्म फल की इच्छा मत रखिए। बड़ा अच्छा लग रहा है। कर्तव्य कीजिए, कर्म फल की चिंता मत कीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एक गीता ने कहा, जिनावाणी जिनागम क्या कहेगा, करते कर्मणा मुक्त फलाना में तो बहिरंत उपायाम तेषा मुक्त में भी। कर्मों का कर्ता, कर्मों का भुक्ता और कर्मों से मुक्त होने वाले की पुरुषार्थ ये जीव स्वयं ही करता है। इसलिए देश के नाना परंपराओं के ग्रंथों का अभ्यास होना चाहिए और इसके उपरांत निर्णय करना चाहिए कि सिद्धांत क्या बोलते हैं और जगत क्या बोलता है। अनादिबद्धा हे जीव, स्वभाव दृष्टि, द्रव दृष्टि, बंध दृष्टि, पर्याय दृष्टि, द्रव दृष्टि, पर्याय दृष्टि। जमीन में पानी है और पानी है, दोनों में एकत्व है क्या? इस जमीन में पानी है क्या चक्र से एकता है? इस जमीन में पानी है और कलश में पानी है, एकत्व है क्या? जमीन में पानी एक नारियल लिए घूम रहा है, तांबे की छड़ लिए घूम रहा है, बोले यहां पानी है, पर वो पानी पी नहीं सकते हो, वो शक्ति है। और जो कलश में पानी है पी सकते हो। ऐसे जो परमात्मा जो सिद्ध है वो सिद्ध सला का अनुभव रूप है, वो परमात्मा मैं हूं ये शक्ति रूप है। संसार की अनुभूति में सिद्धों की अनुभूति होती नहीं। दो पर्यायों की अनुभूति युगपत्नी होती है। जो हम द्रव्यार्थिक से शुद्धात्मा देखते हैं, ये ज्ञान ज्ञेय अपेक्षा दृष्टि है, ये शक्ति अपेक्षा अनुभूति है, ये कर्म निरपेक्ष दृष्टि है। लेकिन कर्म निरपेक्ष वेदन करना और कर्म शून्य होकर वेदन करना, कर्म निरपेक्ष वेदन करना छद्मस दृष्टि है और कर्म शून्य होकर वेदन करना एक छायक दृष्टि है। तत्व का ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? यदि आपने ये मान लिया, बालकों तुम सब भगवान हो, ये सब भगवान आ रहे बोला, ये सब भगवान है, ये द्रव दृष्टि है, ये द्रव दृष्टि है। जब हम कहते कि आप अपने प्रवचन में कहते हो कि निगोदिया भगवान है, अरे द्रव दृष्टि से मैं निगोदियम भगवान को देखता हूं, नाली कीड़े भगवान देखता हूं, लेकिन पर्याय दृष्टि से जो सिद्ध सरा पर विराजमान है सिद्ध भगवान है और समूह विराजमान वे अनंत भगवान है। आचार्य आचार्य परमेष्टि, उपाध्य उपाध्य परमेष्टि, साधु साधु परमेष्टि, इनको नौ देवता में तुम देवता कह सकते हो, पंच परमेष्टि भगवान भगवान कह सकते हो, लेकिन अनंत भगवान नहीं कह सकते, सिद्ध भगवान नहीं कह सकते हो। यदि इनको तुमने अनंत सिद्ध मान लिया तो आप पंच परमेष्टि के हत्यारे हो जाएंगे। पांच परमेष्टि में तुमने परमेष्टि का अभाव कर दिया। अरिहंत अरिहंत सिद्ध सिद्ध आचर आचर उपाध्य उपाध्य साधु साधु है। जो परमेष्टि जैसे उनकी परिभाषा देखना चाहिए, मात्र प्रभावना नहीं देखना चाहिए।
परिभाषा देखिए। भिलाई में एक सज्जन ने कहा, प्रोफेसर साहब, बोले यही स्वर्ग है यही नरक है। मैंने कहा आपकी बातें तो बड़ी मीठी लग जाएंगी लोगों को। बड़ा समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी था। मैंने कहा भाई तुम्हारी बातें जो है ना अज्ञानी ज्ञानियों को अच्छी लग सकती हैं, पर ज्ञानियों को कभी अच्छी नहीं लगेंगी। बोले क्यों? वो धनपति जीव था, अरबपति जीव था, सुविधाओं से पूर्ण जीव था, तो क्यों ऐसा बोलता था? गरीबों को कहता था नरक और अपने आप को कहता स्वर्ग। बोले यही स्वर्ग है यही नरक है, और कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। मैंने कहा भाई तुम्हारी संपत्ति तुच्छ है। ऋषिज्ञातंकम दीर्घ कालो प्लालकम नाके नाकुक साम सौख्यम नाके नाकुक साम्यम। तुमको भी ज्ञान क्या है? थोड़ी देर बाद बोले गुरुजी एक ऑपरेशन हुआ है। हमने बस बस ठहरो, देवों के ऑपरेशन नहीं होता। थोड़ी देर एक बालक आ गया, बोले गुरुजी आशीर्वाद दे इसको, बच्चे को, हमारा पोता है। हमने इस स्वर्ग में पोते नहीं होते, पोते नहीं होते। और बिल्कुल मरियल अम्मा एक आ गई, बोली मेरी पत्नी है। देवी मरियल नहीं होती। फंस गया बेचारा। यदि आप अपने सुख को स्वर्ग कहते हो तो एक गति का विनाश, अपने दुख को दुख कहते हो तो नरक गति का विनाश। मनुष्य का दुख कितनी प्रचंड होगा, पर नरकों जैसा दुख हो ही नहीं सकता है। मनुष्य का कितनी सुख होगा, स्वर्गों जैसा हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? नाके नाक सम सौख्यम। देवों का सुख तो देवों जैसा ही होता है। भाई सुनील सुनाइए श्लोक। बड़े हंस रहे थे जब गुरुजी पढ़ा रहे थे, तब सुनाओ। ऋषिज्ञातंकम बोलिए मंच। गुरुजी की मेहनत ओहो। ऋषिज्ञातंकम। अब ये निसंशय जरूर कहते कि आप याद करते हुए गुरुजी याद कर लिया आपने। तो क्या करूँ, बहुत स्मृतियाँ ही इसी क्षेत्र की। माज मंदिर से पपोरा रोड पर सोच जा रहे थे, तो वहाँ पर मैं क्षुल्लक था। गुरुजी आगे आगे मैं पीछे था। अब वो उस बीच में कुम्हारों के बहुत मकान हैं, तो मटके बनाते रहते हैं। वहाँ एक को भैया मटका बना रहा था, पर पहले एक रेडियो चलता था, रेडियो वो वहाँ पर रखा हुआ, वो गाना चल रहा था, वो अपना मटका बना रहा था। आचार्य श्री आंग निकले, मैं पीछे पीछे जा रहा था, तो क्या बोले, कोई काम के नहीं है, इतना बोल के चुप। अब तो इतना कौन सा, ये क्या हुआ आचार्य श्री, क्या हुआ, क्या हुआ महाराज जी, क्या हुआ? बोले तुम्हारा कंठ तो अच्छा है, पर दिमाग, ओह ऐसा सोच रहे आचार्य श्री। क्या बोले मालूम? बोले कंठ तो अच्छा सुरीला है, लेकिन दिमाग। कहो इतनी चिंता, इनके ज्ञान में मेरा आत्मा झलक रहा है गेबन की। यदि आपका आशीर्वाद रहा, भाग्य ने साथ दिया, विधि बलवान है तो जगत में मित्र हर व्यक्ति पहलवान है। विधि बलवान है तो निर्गन सागर जी, विधि बलवान है तो हर व्यक्ति पहलवान है। और विधि बलवान नहीं है तो स्वामी खड़े रहो, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कुछ नहीं हो रहा। विधि बलवान। ऋषभ देव
बेटा चक्रवर्ती कामदेव स्वयं तीर्थंकर, पर विधि बलवान नहीं थी, घूमना पड़ गया। अभी तुम देखो थोड़ी देर से, ओह वे सुब्रत सागर तैयार बैठे, 13 महीना 7 दिन तक घूमना पड़ गया प्रभु को। क्यों? विधि नहीं थी। इसलिए ज्ञानियों हर क्षेत्र में प्रवेश करो, पर अपनी विधि का ध्यान करके। जगत की विधियां तभी मिलेगी जब तुम्हारी विधि मिली रखी है, और यदि तुम्हारी निजी विधि नहीं मिली तो जिनेंद्र कहीं तुमको विधि मिलने वाली नहीं। अनादिबद्धा, मूल विषय को देखिए, अनादिबद्धा। ये अनादिबद्धा कह करके ज्ञान भ्रष्ट लोगों को समझा रहे हैं कि आप जो आत्मा को सदाशिव रूप में देख रहे हो, अपनी प्रज्ञा को ठीक कीजिए। बंध में मोक्ष नहीं और मोक्ष में बंध नहीं। बंध में मोक्ष नहीं, मोक्ष में बंध नहीं। और ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें बता करके लगता कि ऐसा कि मुझे ज्ञान तत्व तो मीमांसा चल रही है, पर ज्ञान मीमांसा में क्रिया मीमांसा का विनाश नहीं हो सकता है। जो क्रिया को विनाश करके जा रहा है वो क्रिया ने शून्य होकर के ज्ञान ने की व्याख्या करा, वो मीठा मिथ्यात है। क्रिया ने का अपना स्थान है, वो ज्ञान ने का अपना स्थान है। पर लक्ष्य में तुम्हारे क्रिया ने पूरक ज्ञान नहीं होना चाहिए। अनादिबद्धा क्या हुआ अनुराग? ओहो, जिसकी अंतस में सम्यक वर्धनी क्रिया पर विश्वास ही नहीं है, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। तुम्हारे सम्यक की पहचान सम्यक दर्शन नहीं कराएगा, आपके सम्यक पहचान मित्र क्रिया ही कराएगी। आम पका बोले, आम पका, आम ही नहीं होगा तो पका कौन है? मीठा आम कहीं दिख ही नहीं रहा है, पीला दिखा नहीं, सुगंध आ नहीं रही है। ओ मित्र, तो आम पका कैसे? इसलिए सम्यक वर्धनी क्रिया 25 क्रियाओं में सम्यक वर्धनी पहली क्रिया में तो देखिए चैत्य की देव गुरु की उपासना, ये सम्यक वर्धनी क्रिया सम्यक की क्रिया है, सम्यक क्रिया है। इसलिए ओहो, इतना स्थूल विषय समझ नहीं आया तो सूक्ष्म क्या समझ में आएगा जीव को? प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। मित्र, गर्भवती मां के अधर का रंग बदल जाता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, उदर की वृद्धि होने लगती है, चाल परिवर्तित हो जाती है, आंखों का रंग बदल जाता है। समझ में आता है कि मां गर्भवती है। जिसके घर में बालक पलता है, संतान, उस मां का स्वभाव बदल जाता है। जिसके घर में सम्यक पलेगा उसकी भाषा बदल जाएगी। जिसके घर में सम्यक रतन पलेगा उसकी अश्रद्धानुभूत भाषा हो ही नहीं सकती। त्रैकालिक नियम है, नहीं हो सकती। जीवन में रवि जो वचन आदमी देता वही करना चाहिए, तो विश्वास बढ़ता है, नहीं तो विश्वास टूटता है। लाल वारू ने कहा गुरु जी पंचकर्क होना है, देखो इनको मैंने कहा संभावना, पर समय पे आ गए, पर आप पहुंचे नहीं पाते समय पे। भाई देख इधर,
रहस्य क्या है? यदि भूला रवि के यहाँ एक फैक्ट्री है और दिन रात चलती है और करोड़ों आते हैं, 2 दिन को बिजली चली जाए तो क्या होगा? 2 दिन बाद आ जाएगी ना बेटा। 2 दिन को क्या, 1 घंटे को बिजली चली जाए, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है उसके। ऐसे साधना की विशुद्धि में किंचित अंतराय पड़ जाए, आपको अरबों खरबों की कोई कीमत नहीं है, महान अंतराय पड़ता है। रहस्य राग, तुम गुरु के पास रहो फिर प्रणामों से मिलो, और माँ के पास जाओ फिर प्रणामों से मिलो, मित्रों के पास जाओ प्रणामों से मिलो। और संदीप कुमकुम से कहना बेटे की माँ के पास मिलो फिर प्रणामों से मिलो, तब तुमको मालूम चलता है भाग्यश्री भगवती माँ जिनवानी के चरणों में बैठ करके क्या आनंद विशुद्धि बनती है। ये सब क्यों आके सुबह से बैठ जाते हैं? ये अज्ञानी लोग नहीं, ज्ञानी लोग हैं, इन्हें मालूम है कुछ भी समझ में नहीं आएगा तब भी इतना तो आता है कि प्रणामों की निर्मलता, जो गदगद भाव आता है ऊपर से नीचे प्रणाम एकदम उठते हैं, अपूरा आनंद, लहरें चलती है, हिलोरे लेते हैं, हिलोरे लेते हैं। दूर से देखो तो पानी है, प्रोफेसर साहब, दूर से देखो पानी है, तुम तालाब के किनारे खड़े होकर देखो पानी है, भैंस लोर रही है, पानी है, तुम्हें क्या मालूम खड़े होकर देखने की क्या अनुभूति है, लोरने का क्या आनंद आता है। एक बार लोर के तो आओ तुम पानी में। ओहो, क्या तालाब में, नदी में, नहर में डुबकी नहीं लगाई? बोला मुझे तो पूरा अनुभव है, जितने गहरे में डुबकी लगाओ उतना आनंद आता है। हो भारत में व्यक्ति धूल में न खेले, पानी में न डुबकी लगा तो कैसा भारतीय है? और जैन मुनि होकर के माँ अम्मा जिनवानी के चरणों में ना बैठे और तत्व में डुबकी ना लगाए तो जैन मुनि कैसा? कहो सौम्य सागर, चुपचाप बैठो, इसमें सार है। ओहो, भैंस, भैंस सुनो, भैंस और भैंसे ये लोरते हैं, ज्ञानी लोग तो अवगाहन करते हैं, ये लोरते हैं, बोले लोर रहे हम, मैं लोरता नहीं हूं, अवगाहन करता हूं। लोरने में अवगाहन में बहुत अंतर है। वो भैंस ऐसे ऐसे होती रहती है और डुबकी लगाने वाला, और पहले मालूम, पहले वो लघुशंका करती है, फिर लोरती है, फिर पीती है, वे भैंस का लक्षण है, भैंसे का। लेकिन ज्ञानी लोग नाक बंद करके डुबकी लगाते हैं, विषयों की नाक बंद करके तत्व में डुबकी लगाते हैं, वो अवगाहन होता है। ऐसा ही है, स्वयं की लीला होती है, पर की नौटंकी होती है। अनादिबद्ध, अनादिबद्ध। देखो सुब्रता, इतने सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। बट्टू भाई मुस्कुरा लो, घर में तो तुम्हें कुटनी पिटना है, ओह मुस्कुरा लो। ज्ञाता दृष्टा भाई, शायद आत्म अनादिबद्धा। अब इसमें क्या समझना भूला आपको? अनादिबद्धा जो सांख्य दर्शन कह रहा था, चैतन्य प्रभु शुद्ध ही है, उनसे का नहीं। अब अनादिबद्धा के सूत्र को आगे ले जाइए आप। कर्म भूवृताम, कर्म भूवृताम, अनुराग दिमाग लगाओ, कर्म भूवृताम। तो कर्म भूवृताम क्यों कहा? जो दर्शन सदा शिवत्व को मानता था उनसे कहा कर्म भूवृताम मोक्ष मार्गस्य नेतारम। नेतारम क्यों कहा? मोक्ष मार्ग है, अनुपाय सिद्ध नहीं है, उपाय सिद्ध है, इसलिए मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चाटुर्य मोक्ष मार्ग, इसलिए मोक्ष मार्ग शब्द का प्रयोग किया। और ज्ञातारम विसत्वानम, जो कहता पीठ पीछे कौन है, किसने जाना? उस अज्ञानी से कह रहे हैं ज्ञातारम विसत्वानम,
आनंद कहता है कि भंते स्वर्ग है क्या, मोक्ष है क्या, नरक है क्या? अरे आनंद तुझे क्या प्रयोजन? शिष्य को चुप करके बिठा देना एक गुरु का ज्ञान नहीं होता है। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से ये नहीं कहा इसे जान के क्या लाभ है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा गौतम त्रैकाल्यम दृढ़ नोपसेतम जीव सत्कालेश्चा। ओहो जीव जीवम तब्बम जिनवर वसे जेठम देविंद विंद वंदम वंदितम सबदा सिरसा। जीवादि तत्वों की निरूपण की है भगवान महावीर स्वामी ने। गौतम ने जैसे आनंद से कहा, गौतम बुद्ध ने इसे जानने से क्या लाभ, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रधान शिष्य गौतम स्वामी से ये नहीं कहा गर्दन से इसे जानने से क्या लाभ, उन्होंने बताया। सकल प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उन्होंने ज्ञात वस्तु तत्व को ज्यों का त्यों देखा और ज्यों का त्यों जाना और ज्यों का त्यों बताया। इसलिए अज्ञानवादियों, जड़वादियों, तुम्हारी कीमत सर्वज्ञ में नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानियों तीर्थंकर ही सर्वज्ञ है, बाकी सब धर्मज्ञ है। तीर्थंकर ही सर्वज्ञ है, तीर्थ कृतांत नहीं है, तीर्थकर है। जिनके होने से तीर्थ का अंत होता है वे तीर्थ कृतांत होते हैं, और जिनसे तीर्थ का प्रचार होता है वे तीर्थंकर भगवान होते हैं। इसलिए अच्छा लग रहा है आपको प्रोफेसर साहब, आपका पुण्य है कि एक साथ जय धवल धवल अष्ट सहस्त्र जैसे ग्रंथों को सुन रहे हैं आप यहीं बैठ करके। पर मित्र, इन महात्माओं से, योग सागर जैसे लोगों से मेरा कहना है मित्र, नैन बंद रखो, खोलो तो जिनवाणी में, सोच बंद रखो, सोचो तो तत्वों में, श्वासें बंद रखो, सांस लो तो जीने के लिए, जगत को में जीने के लिए नहीं। तीर्थकर समियानम च परस्पर विरोधता सर्वेशा मापता नास्ति कस्य भवेद गुरु। पंडित डरवालाल कोठिया जब भी संग में आते थे सुब्बर सागर तो एक ही बात कहते थे कि विराग सागर जी एक एक साधु को आप मीमांसा रटा दो रटा दो रटा दो। जब भी आते थे देश के कोई भी संप्रदाय का पुरुष हो, श्रमण हो श्रमणिया हो, जैन हो अजैन हो, कोई भी हो, एक बार आप मीमांसा का अध्ययन कर लो, सबकी आंखें ठीक हो जाएंगी। आप मीमांसा का अध्ययन कर लो। जगती पर जितने एकांत हैं सबको अनेकांत में बदलने की क्षमता आचार्य समंतवद्ध स्वामी के पास है। भाई आदेश, दीक्षा लेते ही तस्वीर फोटो में नहीं जाना बेटा, दीक्षा लेते ही ज्ञान में डूब जाना, न्याय पढ़ना, न्याय पढ़ना, न्याय पढ़ना। अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं क्या पढ़ूं, गुरु के आशीर्वाद से, नियोग से सारे ग्रंथों पे वाचना हो चुकी है। वो सुब्र सागर मेहनत कर ही रहे हैं, विश्ववीर सागर करके चले गए, जिनेन्द्र जैन भोपाल ये सब लगे हैं, सोम सागर भी कोशिश में लगे हैं, सारस्वती कर रहे हैं। तो मतलब सब विद्वान ज्ञानी लोग लगे हुए हैं। तो ज्ञानी ज्ञानी आप मीमांसा पर भी देशना हो चुकी है, उसे अध्ययन करो। और आप मीमांसा ग्रंथ को समझ में नहीं आया पर रट लेना, अपने समय पे समझ में आ जाएगी। कैसे? गर्भाधान जिस दिन होता है उस दिन बच्चा नहीं दिखता, बच्चा 9 महीने बाद आता है। बीज जिस दिन डाला जाता है उस दिन फसल नहीं दिखती है, फसल समय पे आती है। ऐसे अध्ययन आज कर लो, समझ बाद में आ जाएगी।
तीर्थ समयानम च परस्पर विरोधता, जो तीर्थ करते हैं, नाना समय ग्रंथ हैं, परस्पर विरोधता, परस्पर में विरोध को लिए हैं। सर्वेशा मापता नास्ति, सभी आप तो नहीं हो सकते। कस्य देव भेद गुरु, कोई एक गुरु अवश्य है। वो कौन है? बोले वो कौन है? चतुमेवास निर्दोषो युक्ति सांस विरोध भाग अवरोध दृष्टेन प्रसिद्धेन वाद्यते। आहा, याद करने में कठिनाई आती है, सुनाने में बड़ा आनंद आता है। देखो, तुमेवास निर्दोषो, हे परमेश्वर, वो निर्दोष परमात्मा आप ही। बोले क्यों? युक्ति साथ विरोध मैं भैया आहार अध्यक्ष मुमुक्षु जितने छात्र हैं, आपका बड़ा उपकार होगा। मैं जय भैया से भी कह रहा हूं कि आहार जी में, नवागढ़ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सबको आप मीमांसा रटा दीजिए। उनको कुछ भी समझ में नहीं, मात्र श्लोक रटा दीजिए, समझ समय पे आ जाएगी, समझ आ जाएगी। अनुराग खड़े हो जाओ, तुम्हारा आज से नियम है, 2 साल में आज की तारीख लिखना, आपको आप मीमांसा रट के सुनाना है। ठीक? तुम कर लोगे बेटा, बैठ जाओ। अंकित भाई खड़े हो जाओ। तुम्हें 3 साल दिए जाते हैं, आप मीमांसा रट के सुनाओगे। करो कार्य सर। आदिश भाई खड़े हो जाओ। रवि तो रट लिए। आदिश, तुमको 3 साल दिए जाते हैं। 3 साल में आपको आप मीमांसा रटना है, कंठस्थ करना है। तुम कर लोगे, चेहरा कह रहा है। ठीक है, कार्य शुरू कर लो। मनीष भाई, काम मिलेगा तो व्यक्ति बुद्धि इधर नहीं जाएगी। 2 साल में आप मीमांसा रटना आपको। बैठ जाओ। नियोग नियोग 1 वर्ष में आप मीमांसा रटना है आपको दोनों को। करो कार्य शुरू, करो। देखो श्लोक भाई, 1 वर्ष में आप मीमांसा रटना आपको। करो कार्य सर। क्या बोलते इनको? इंटेलिजेंट। ये बहुत हो गई अब। 2 साल में आप मीमांसा रटना आपको। ठीक है? कोई नहीं पढ़ा तो मेरे पास रहना, मैं पढ़ा दूंगा। आइए। तो मित्र, अरे भोले जैसे आदमी ने रट लिए तो तुम तो रट नहीं सकते हो क्या? कोशिश करने सब होता है, उसने पूरी रट ली है। आइए। तो तुमेवास निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोध भाग, युक्ति से शास्त्र से जो अविरोधी है, ऐसा परमात्मा प्रभु आप ही हो। मालूम ओ आरजे वाले भैया, निर्णय सागर को मुझे आचार्य ने आप मीमांसा कुंडलपुर में पढ़ाई थी। कुंडलपुर दमोह, वहाँ प्रारंभ की थी 1990 में। पर पढ़ते कैसे थे? स्लेट पे लिख लिख कर याद करते थे भैया, उनको तो जल्दी याद होता था। बोले अनादिबद्ध, इसलिए अनादिबद्ध है, कर्मों से बंधा है। जो बंध को प्राप्त होता वही छूटता है। ये क्यों नहीं सोचते हो? जो बंधानी मुक्त कैसे? मुंच धातु से मोक्ष बनता है। मुंच धातु से मोक्ष निष्पत्ति होती है। तो मुंचती मुंचनता मुंचनती बराबर। तो बंधा होगा, और जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से छूटता है। बंद किसने किया है तो छुड़ाएगा कौन? बंद जिससे किया है वही छुड़ाएगा। इसलिए ये मत सोचो भगवान छुड़ा देगा, गांधी भगवान नहीं छुड़ाएगा। आपने जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से छूट पाओगे। अनादिबद्ध कर्मभूरताम,
कर्म रूपी पर्वतों का खंडन करेगा, तब जीव शिवत्व को प्राप्त करेगा। फिर दूसरा दर्शन खड़ा हो गया, कर्म कोई करेगा, फल कोई भोगेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा पर्याय दृष्टि भिन्न है, द्रव दृष्टि भिन्न है। द्रव दृष्टि से वही भोगेगा, वही करेगा। पर्याय दृष्टि से जिसने किया है, मनुष्य पर्याय में पाप किया, नरक पर्याय में भोग रहा है, पर्याय दृष्टि। मनुष्य पर्याय में अच्छे काम किए, स्वर्ग में सुख भोग रहा है, पर्याय दृष्टि। संसार पर्याय में तपस्या किए और सिद्ध पर्याय में सुख भोग रहा है, पर्याय दृष्टि। लेकिन द्रव दृष्टि से जिसने किया है वही भोगता है। इस बात को सुगत दर्शन नहीं मानते थे, तो उनको समझाने की पूज्य पास मैंने क्या है, अगला चरण क्या बोले, सुकृत फल भुक्त भुक्ता, सुकृत फल भुक्त तच्छा। स्वयं किए कर्म का फल जीव स्वयं ही भोगता है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। और मित्र क्षय भी करेगा तो स्वयं ही करेगा, नहीं तो एक लार के ज्ञानी कहें गुरुजी, वो एक कहाँ गया पुजारी भैया आया था, पेठन का पुजारी कहाँ गया भैया, तो मित्र ओहो विजय इधर देखो, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मंदिर जाती है, उपास कर लेती है, हम तो अपने आराम से सुख से जी रहे हैं। पत्नी कर रही है, पत्नी को फल मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा बसंत। ओह, ये मत भूल निकाल दो आज से कि ज्ञानी सोच रहा हमारा लड़का तो कर रहा है, हम तो दुकान चलाते रहते हैं। मित्र आज से भ्रम निकाल दो कि लड़का कर रहा तुम्हें पुण्य मिलेगा, लड़का का पुण्य लड़के को ही मिलेगा, तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ओहो हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अनुमोदन ही के मिलेगा। विघ्न नहीं कर रहे हुए तो ठीक है, लेकिन पूर्ण फल चाहिए है तो मित्र स्वयं ही करना पड़ेगा। ये मत सोचो आप कि मां चौका लगा रही तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, आपको चौके में सहयोग करना पड़ेगा। संजय मित्र उसकी व्याख्या आगे करेंगे, अभी तो आप ये सुनो, वो अलग पक्ष है, बंदेत को पाणम को सूत्र वाला पक्ष है, वो अलग पक्ष है। लेकिन ये पक्ष समझिए कि आप अपना कर्म आप ही भोगेंगे, दूसरा भोगने वाला नहीं है। तब आचार्य अकलंक स्वामी ने स्पष्ट कर दिया है, कर्तव्य कर्मणा मुक्ता तत्फलान्वित तो बहिरंत तेसा मुक्त में भी अंतरंग वहिरंग भोले की बचनों के यहाँ उत्तर दे रहे आचार्य भगवान। तुम कह रहे हैं कि मात्र व्यवहार देखो अथवा निश्चय देखो, नहीं, अंतरंग बहिरंग दोनों कारण मिलेंगे तब कार्य की सिद्धि होगी। मात्र बहिरंग कारण से कार्य नहीं सिद्ध होगा, अंतरंग से कारण सिद्ध नहीं होगा। अंतरंग कारण बनेगा तो उपादान होगा और बहिरंग कारण बनेगा तो निमित्त होगा। इसलिए बचपने की कक्षाएं क्लासें अलग हैं, गहरे तत्व में प्रवेश करो मित्र। अंतरंग बहिरंग हेतुओं से जीव कर्म का क्षय करेगा। तेसा मुक्तत्व में भी ओहो खोल के देखना चाहिए। ब्रह्म शंभु स्त्रोत में एक एक तीर्थंकर के स्तवन में न्याय भरा हुआ है। ऐसी सिद्ध भक्ति में बहुत दिन से भावना थी मेरी, आज यहाँ प्रारंभ हो गई। कहाँ प्रारंभ हुआ था? नैनागिरी जी में सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भक्ति प्रारंभ हुई। तो ज्ञानियों अनादिबद्ध सुख मोक्ष भागी, क्षयात मोक्ष भागी। जब कर्म का क्षय करेगा तब जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। जब कर्म का क्षय करेगा तब जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। कर्म से मोक्ष होने के लिए बहुत सारे कर्म चाहिए। ऐसा कर्म से मोक्ष चाहने के लिए मोंगला, कभी आपके कांटा लगा तो जय भैया से पूछना निकला कैसे। जिस कांटे ने तुम्हें पीड़ा दी थी उस कांटे को निकालने कांटा ही चाहिए पड़ गया। ओ हो कांटे से कांटा निकला,
निकला ही नहीं। ओहो, बे कांटे को लगा नहीं, मार रहे से निकाल नहीं पा रहे। मित्र कांटे से काटा, तो पहले कांटा लगा था अबुद्धिपूर्वक, अब कांटा लेके आना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। इसलिए जो कर्म तुम्हारी आत्मा में लगे हुए हैं, उन कर्मों को हटाने के लिए भी कर्म ही चाहिए। उत्तम सेनन, उत्तम सेनन, प्रशस्त प्रणाम, प्रशस्त व्यवसाय और शुभ क्रिया रूप कर्म, समझ रहे कि नहीं? इन्हीं कर्मों को करोगे तब वे कर्म हटेंगे। इसलिए विधि और निषेध दोनों समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान तीर्थंकर महामुनि चर्या को निकलने वाले हैं, आप निर्दोष उनकी चर्या कराएं, लेकिन ये चर्या भी कांटा निकालने के लिए है, कांटा निकालने के लिए है। सिद्ध होने के बाद परमात्मा गुण रहित हो जाते हैं, इस बात की व्याख्या आगे करेंगे। बे मित्र कर्म रहित होते, गुण रहित नहीं होते हैं, से आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव